नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का एक विषय जो है वो आपको इस विषय पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों 10 तारीख को अब लोक अदालत लगने वाली है। और दोस्तों, लोक अदालत के तहत कई सारे लोन डिफॉल्टर्स हैं, उनको नोटिस आ रहे हैं। और दोस्तों, यही नहीं, लोन कंपनियां भी अब लोन धारकों को लोक अदालत के नाम पर डरा रही हैं, धमका रही हैं। और रिकवरी एजेंट भी कुछ कम नहीं। रिकवरी एजेंट लगातार कह रहे हैं जी आपको लोक अदालत में जेल हो जाएगी, आप लोक अदालत जाएंगे तो आपको लोन पूरा भरना पड़ेगा, वहां से आप वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब इस तरीके की तरह तरह की बातें, तरह तरह की वक्तव्य लोक अदालत के संबंध में रिकवरी एजेंटों के द्वारा और लोन कंपनियों के एजेंटों द्वारा दिए जा रहे हैं। दोस्तों आखिरकार इन बातों में कितनी सच्चाई है और इन बातों में कितना दम है। लोक अदालत आखिरकार है क्या और ये फंक्शन कैसे करती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। और 10 तारीख के लिए जिन लोगों के पास लोक अदालत के नोटिस आए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रिकवरी एजेंट की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो आप ध्यान से देखते रहें, फिर बाद में पूछते हैं कि सर लोक अदालत में क्या होगा, लोक अदालत में जाने से जेल तो नहीं हो जाएगी। मतलब इस तरीके के ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो शायद आपका भी समय बर्बाद करते हैं और हमारा भी। तो दोस्तों, बेटर यही है कि आप पूरा वीडियो देख लिया कीजिए, जिससे आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता चल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब धीरे धीरे भारत में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई सारी कंपनियों से, कई सारे बैंक से लोन ले रखा है। दोस्तों, अब लोन डिफॉल्टर्स क्यों हैं, कैसे हैं दोस्तों, ये तो वो खुद ही जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोन डिफॉल्टर्स जेन्युइन भी होते हैं और कुछ लोन डिफॉल्टर्स ऐसे होते हैं जो पैसा लेकर पैसा देना ही नहीं चाहते। उनको हम बिल्कुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। हम नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, कई बार लोग लोन ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि विषम परिस्थितियों की वजह से लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं, और धीरे धीरे करते वो लोग मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे मल्टीपल लोन डिफॉल्टर। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या है। अब ऐसे में होता यह है कि लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब लोन कंपनियां रिकवरी प्रोसेस में वही अपना रिकवरी एजेंट्स, नोटिस, मल्टीपल फोन कॉल्स, लगातार कॉल्स, मतलब लोन कंपनियां अपना साम दाम दंड भेद बंदे के ऊपर पूरी तरीके से आजमा लेती हैं दोस्तों। उसके बाद कंपनियां लीगल प्रोसेस स्टार्ट करती हैं दोस्तों। लेकिन आज हम यहाँ पे जो जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोक अदालत। क्योंकि दोस्तों 10 तारीख को लग रही है लोक अदालत में। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि जिससे लोन कंपनियां इतना हवा बनाए हुए हैं, रिकवरी एजेंट इतना हवा बनाए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है कि जिसमें दो पक्षों को बुलाया जाता है और उनमें समझौता कराने की कोशिश की जाती है दोस्तों। और दोस्तों, इस बात को बिल्कुल आप नकार दीजिए। ये बात बिल्कुल झूठी है कि लोक अदालत में जेल होती है। पहली बात तो यह कि लोक अदालत में किसी को कोई सजा नहीं होती दोस्तों। लोक अदालत का एक ही नारा होता है, ना तुम जीते ना मैं हारा। मतलब फैसला दोनों के लिए बराबर हक में किया जाता है दोस्तों। इसलिए लोक अदालत में किसी प्रकार की पनिशमेंट, किसी प्रकार की सजा या किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। ये बात आप पहले ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास लोक अदालत का सम्मन आया होगा, और दोस्तों उनको लोन रिकवरी एजेंट और कंपनियों की तरफ से फोन आ रहे हैं कि आपको लोक अदालत में आना होगा, नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, पुलिसिया कार्रवाई होगी। अब उनसे ये पूछिए कि क्या वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं या
कोई वकील हैं या कानूनविद हैं, बताइए वो हैं क्या? ऐसा कहने वाले वो होते कौन है कि यदि कोई लोक अदालत में नहीं गया उसको सजा हो जाएगी? सरासर झूठ है, कोरा झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, लोक अदालत में आप यदि नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात है, लोक अदालत में आपको बुलाया जाएगा आपका लोन सेटल करने के लिए। आपके पास यदि पैसे हैं तो आप चले जाइए और लोक अदालत में जाकर वहां के जो माननीय सदस्य होते हैं उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं जी हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पैसा देने को तैयार हूं। यदि कंपनी इतना पैसा लेने को तैयार है तो बात बन सकती है, लोन सेटल हो सकता है। अब दोस्तों, यदि दोनों पक्षों में रजामंदी होगी तो दोस्तों लोक अदालत एक ऐसा ऑर्डर पास कर देगी कि लोन आपका सेटल हो सकता है, सब्जेक्ट टू यदि आप पेमेंट तयशुदा सीमा में करेंगे तो। दोस्तों, यदि आप लोक अदालत में जाते हैं और वहां पे कह देते हैं कि भाई पैसा मेरे पास है, मैं इतनी तारीख तक पैसा दे दूंगा, और उसके बाद आप नहीं भी देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, समझौता रद्द। और दोस्तों, एक बात और भी है कि आपके पास यदि लोक अदालत का सम्मन आ रहा है, आया हुआ है, तो यदि आप उसमें नहीं भी जा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो वहां जाके आप क्या करेंगे? आप जाकर आप अपनी हाजिरी ऐसे ही लगवा देंगे। जाकर हाजिरी लगवाकर भी क्या होगा? क्योंकि वहां जाने का फायदा आपको तभी है जब आपके पास पैसा हो, आप समझौता करने के काबिल हो, आप ये कह सकें कि भाई हमने समझौता करना है और हमारा केस खत्म कर दीजिए। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो वहां पे जाके आप करेंगे क्या? तो दोस्तों, लोक अदालत में ना जाना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। दोस्तों, जुर्म है ही नहीं, नहीं जाएंगे कोई बात नहीं। लोक अदालत थी, आपका लोन सेटल होना था, नहीं होगा। तो दोस्तों, इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोक अदालत में यदि नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो मत जाइए। किसी प्रकार की आपको जेल नहीं होने वाली, किसी प्रकार की आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने वाली, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप इतना कर सकते हैं कि लोक अदालत नहीं गए तो कंपनी को पहले से ही वाया नोटिस ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको प्रायर लीगल नोटिस पहले दे चुके हैं। यदि आपने दिए हैं तो ठीक है, और कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए और बस आराम से बैठ जाइए। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहूंगा कि लोक अदालत में ना जाना आपके लिए कहीं से कोई नुकसान देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोक अदालत में सिर्फ आपसी समझौते के बिहाफ पे फैसले होते हैं। अगर कोई नहीं जाता तो कोई बात नहीं। दोस्तों, आज का ये वीडियो लोक अदालत के ऊपर था क्योंकि कई सारे लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे थे। वो हमसे पूछ रहे थे कि सर, लोक अदालत में यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? एक बार फिर से कहूंगा, नहीं जाओगे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को लोक अदालत के बारे में रिकवरी एजेंट जो भ्रम फैला रहे हैं उनके भ्रम दूर हों और वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें दोस्तों। और हाँ, जिनके पास पैसा है वो जाएं लोक अदालत में और अपनी बात कहें और लोन सेटल करें दोस्तों। दोस्तों, एक बार आपसे मैं और कहूंगा कि यदि आपके पास पैसे हैं तो कंपनियों के पैसे लौटा दीजिए, भले ही सेटलमेंट के माध्यम से ही। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में कभी भी ये नहीं कहता कि आप कंपनियों के पैसे ना दें। कंपनियों के पैसे दें और शांति मोल लें, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे सुखी आदमी वही है जो किसी का कर्जदार ना हो। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।